जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस क्लास का एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और यह क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। हमारा ऑप्शन है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, संपूर्णानंद, आचार्य नरेंद्र देव या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, आचार्य नरेंद्र देव। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? हमारा ऑप्शन है धनपत राय, नवाब राय, गणपत राय या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नवाब राय। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखा करते थे? तो नवाब राय के नाम से। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है? हमारा ऑप्शन है जायसी, अमीर खुसरो, विद्यापति या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमीर खुसरो। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? तो अमीर खुसरो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद की अंतिम कहानी थी ईदगाह, कफन, ठाकुर का कुआं या फिर बड़े घर की बेटी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कफन। मुंशी प्रेमचंद की अंतिम कहानी इनमें से कौन सी है? तो कफन। कफन का प्रकाशन वर्ष 1936 से। अगला क्वेश्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? कुबेरनाथ राय की, हरिवंश राय बच्चन की, महादेवी वर्मा की या फिर शिव प्रसाद सिंह की? राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरिवंश राय बच्चन की। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? तो हरिवंश राय बच्चन की। अगला क्वेश्चन, सागर मुद्रा के लेखक हैं? मुक्तिबोध, अज्ञेय, धर्मवीर भारती या फिर गिरजा कुमार माथुर? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अज्ञेय। सागर मुद्रा किसकी रचना है? तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय की। अगला क्वेश्चन, ठंडा लोहा के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, दुष्यंत कुमार या फिर जैनेन्द्र कुमार? राइट आंसर है ऑप्शन बी, धर्मवीर भारती। ठंडा लोहा, सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, ठेले पर हिमालय, अंधा युग, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? तो धर्मवीर भारती की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आत्मजयी के लेखक हैं? कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार, रघुवीर सहाय या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुंवर नारायण। आत्मजयी किसकी रचना है? तो कुंवर नारायण की। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ है रचना, दूसरी तरफ है उनके रचनाकार। आपको बताना है कि कौन सी रचना किसकी है। मंगलसूत्र मुंशी प्रेमचंद की रचना है, इरावती जयशंकर प्रसाद की रचना है, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है और तमस भीष्म साहनी की रचना है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4, 3, 1, 2। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, वियोगी हरि या फिर सुमित्रा नंदन पंत? राइट आंसर है ऑप्शन बी, रामधारी सिंह दिनकर। हारे को हरिनाम, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर की। अगला क्वेश्चन है, संशय की एक रात के लेखक हैं? मुक्तिबोध, श्रीकांत वर्मा, धूमिल या फिर नरेश मेहता? राइट आंसर है ऑप्शन डी, नरेश मेहता। संशय की एक रात किसकी रचना है? तो नरेश मेहता की। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परशाई, कुबेरनाथ राय या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरिशंकर परशाई। तुलसीदास चंदन घिसे किसकी रचना है? तो हरिशंकर परशाई की। अगला क्वेश्चन, चतुरी चमार उपन्यास है? प्रेमचंद का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, भगवती चरण वर्मा का या फिर जैनेन्द्र का? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। चतुरी चमार किसका उपन्यास है? तो निराला का। अगला क्वेश्चन, सरकटीलास उपन्यास के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है बाबू देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, लज्जा राम मेहता या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोपाल राम गहमरी। सरकटीलास किसका उपन्यास है? तो गोपाल राम गहमरी का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं?
सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खां या फिर सदा सुखलाल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? तो इंसा अल्लाह खां की। और रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम उदयभान चरित भी है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, ओल्गा से गंगा किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह, राहुल सांकृत्यायन या फिर डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राहुल सांकृत्यायन। ओल्गा से गंगा किसकी रचना है? तो राहुल सांकृत्यायन की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा था? हमारा ऑप्शन है दादू दयाल, रैदास, कबीरदास या फिर सुंदरदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुंदरदास। इनमें से कौन सा कवि पढ़ा लिखा था? तो वह थे सुंदरदास। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु, भाग्यवती, नूतन ब्रह्मचारी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है और इसका प्रकाशन 1882 में हुआ था। भाग्यवती श्रद्धाराम पिल्लौरी का उपन्यास है। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, कुट्टी चाटन के उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं? हमारा ऑप्शन है मुक्तिबोध, अज्ञेय, भारत भूषण अग्रवाल या फिर नेमी चंद्र जैन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अज्ञेय। कुट्टी चाटन के उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं? तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय के। अगला क्वेश्चन है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह है? रामवृक्ष वेनीपुरी का, कुबेर नाथ राय का, विद्यानिवास मिश्र का या फिर मिश्र बंधु का। राइट आंसर है ऑप्शन सी, विद्यानिवास मिश्र का। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह है? तो विद्यानिवास मिश्र का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा? हमारा ऑप्शन है ग्रियर्सन, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्याम सुंदर दास। भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा था? तो श्याम सुंदर दास ने। और भक्ति काल को स्वर्ण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। भक्ति काल को लोक जागरण काल तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला क्वेश्चन, एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? हमारा ऑप्शन है सोहनलाल द्विवेदी, रामचरित उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, माखनलाल चतुर्वेदी। एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? तो माखनलाल चतुर्वेदी का। अगला क्वेश्चन, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि थी? दिल्ली, प्रयागराज, कलकत्ता या फिर बनारस। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कलकत्ता। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित होता था? तो कलकत्ता से। और उदंत मार्तंड के संपादक पंडित जुगल किशोर थे। कौन थे? पंडित जुगल किशोर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था संस्कृत भाषा में, जर्मन भाषा में, फ्रेंच भाषा में या फिर अंग्रेजी भाषा में। राइट आंसर है ऑप्शन सी, फ्रेंच भाषा में। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया था? तो फ्रेंच भाषा में। और उस इतिहास ग्रंथ का नाम इस्तवारदा लालित्योत्तर एंदुई ए हिंदुस्तानी था, जिसके लेखक गारशादा तासी थे। कौन थे? गारशादा तासी। अगला क्वेश्चन है, एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित यात्रा वृतांत है? हमारा ऑप्शन है अज्ञेय, राहुल सांकृत्यायन, यशपाल या फिर रामवृक्ष वेनीपुरी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अज्ञेय। एक बूंद सहसा उछली किसका यात्रा वृतांत है? तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय का। अगला क्वेश्चन, लाल टीन की छत के लेखक हैं भीष्म साहनी, उषा प्रेमदा, निर्मल वर्मा या फिर नरेंद्र कोहली। राइट आंसर है ऑप्शन सी, निर्मल वर्मा। लाल टीन की छत किसकी रचना है? तो निर्मल वर्मा की। अगला क्वेश्चन, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1940, 1943, 1955 या फिर 1958। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1943। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1943। और तार सप्तक के संपादक सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? हमारा ऑप्शन है ब्रजभाषा, अवधी, बुंदेली या फिर कन्नौजी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अवधी। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो वह है अवधी। अवधी का संबंध पूर्वी हिंदी से है। किससे है? तो पूर्वी हिंदी से। अगला क्वेश्चन है, नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है?
हमारा ऑप्शन है शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला क्वेश्चन, भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक हैं? हरिशंकर परसाई, ज्ञान वाजपेयी, राम गोपाल या फिर श्रीलाल शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरिशंकर परसाई। भोला राम का जीव किसकी रचना है? तो हरिशंकर परसाई की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्मृति की रेखाएं के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा। स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है? तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा की। अगला क्वेश्चन, मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? राजनीतिक, आदर्शवादी, आंचलिक या फिर ऐतिहासिक। राइट आंसर है ऑप्शन सी, आंचलिक। मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? तो यह एक आंचलिक उपन्यास है जिसके लेखक फणीश्वरनाथ रेणु है और यह हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है शिवपूजन सहाय, पांडे विचन शर्मा उग्र, जैनेन्द्र कुमार या फिर एस पाल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिवपूजन सहाय। भाषा के जादूगर के रूप में किसको जाना जाता है? तो शिवपूजन सहाय को। अगला क्वेश्चन, जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? नैमिष राय की, ओम प्रकाश वाल्मीकि की, रामविलास शर्मा की या फिर हरिवंश राय बच्चन की। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि की। जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की। अगला क्वेश्चन, इस्तवार दा लाल त्योत्तर एंदुई ए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है? गार्सा दा तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, शेक्सपियर या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ। राइट आंसर है ऑप्शन ए, गार्सा दा तासी। इस्तवार दा लाल त्योत्तर एंदुई ए हिंदुस्तानी किसका इतिहास ग्रंथ है? तो गार्सा दा तासी का, और यह फ्रेंच भाषा में रचित पहला इतिहास ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन, रूपाप पत्रिका के संपादक हैं? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुमित्रानंदन पंत। रूपाप पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो सुमित्रानंदन पंत। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजा निर्वंशिया के लेखक हैं? कमलेश्वर, रविंद्र कालिया, हरिशंकर परसाई या फिर मुंशी प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कमलेश्वर। राजा निर्वंशिया किसकी रचना है? तो कमलेश्वर की। अगला क्वेश्चन, तार सप्तक का संपादन किसने किया था? हमारा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, शमशेर बहादुर सिंह, अज्ञे या फिर मुक्तिबोध। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अज्ञे। तार सप्तक का संपादन किसने किया था? तो अज्ञे ने। और कब किया था? तो 1943 में। अगला क्वेश्चन, ब्रजभाषा का सम्राट किसे कहा जाता है? तुलसीदास को, सूरदास को, कबीरदास को या फिर मलिक मोहम्मद जायसी को। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूरदास को। ब्रजभाषा का सम्राट किसको कहा जाता है? तो सूरदास को। सूरदास की प्रमुख रचनाएं सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर की सरावली हैं। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? हमारा ऑप्शन है गांधी, मालवीय, राजा राम मोहन राय या फिर रविंद्रनाथ ठाकुर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति है मलुकदास की, कबीरदास की, रैदास की या फिर मीराबाई की। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रैदास की। दी गई पंक्ति किसकी है? तो रैदास की। अगला क्वेश्चन, सुमित्रानंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? हमारा ऑप्शन है कला और बूढ़ा चाँद, ग्राम्या, पल्लव या फिर चिदम्बरा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, चिदम्बरा। सुमित्रानंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो चिदम्बरा रचना के लिए। और कब दिया गया था? तो 1968 में। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद की जीवनी कलम के मजदूर के रचनाकार हैं? मदन गोपाल, शिवरानी देवी, अमृत राय या फिर विष्णु प्रभाकर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मदन गोपाल। प्रेमचंद की जीवनी कलम की मजदूर किसकी रचना है? तो मदन गोपाल की। अगला क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हमारा ऑप्शन है मागधी, सौशेनी, अर्धमागधी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सौशेनी अपभ्रंश। हिंदी खड़ी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सौशेनी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन,
भक्तमाल के रचनाकार हैं नाभादास, केशवदास, विष्णुदास या फिर सुंदरदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए नाभादास। भक्तमाल किसकी रचना है? तो नाभादास की। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? हमारा ऑप्शन है 14 सितंबर 1949 को, 15 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1950 को या फिर 15 सितंबर 1950 को। राइट आंसर है ऑप्शन ए 14 सितंबर 1949 को। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई थी? तो 14 सितंबर 1949 को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन को किस कीर्ति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? हमारा ऑप्शन है मधुशाला, दो चट्टाने, मधुबाला या फिर शतरंगिनी। राइट आंसर है ऑप्शन बी दो चट्टाने। हरिवंश राय बच्चन को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो दो चट्टाने के लिए। और कब किया गया था? तो 1968 में। अगला क्वेश्चन, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल सांकृत्यायन ने, रामचंद्र शुक्ल ने या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित हैं? हमारा ऑप्शन है मृगावती, सूरसागर, पदावली या फिर बीजक। राइट आंसर है ऑप्शन डी बीजक। कबीरदास की रचनाएं साकी शब्द रामायणी किसमें संकलित हैं? तो बीजक में। और बीजक के संकलनकर्ता कौन थे? तो धर्मदास। आपको याद रखना है। मृगावती कुतुबन की रचना है, सूरसागर सूरदास की रचना है और पदावली विद्यापति की रचना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है ज्योतिश्वर ठाकुर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, किशोरीदास वाजपेयी या फिर चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी। राइट आंसर है ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की। और इसकी विधा उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। अगला क्वेश्चन, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकविराय की पदवी दी थी? रहीमदास को, कबीरदास को, तुलसीदास को या फिर सुंदरदास को। राइट आंसर है ऑप्शन डी सुंदरदास को। शाहजहां ने किस कवि को महाकविराय की उपाधि प्रदान की थी? तो सुंदरदास को। अगला क्वेश्चन, ज्ञानदीप किस कवि की रचना है? वृंद की, भूषण की, शेख नबी की या फिर रहीम की। राइट आंसर है ऑप्शन सी शेख नबी की। ज्ञानदीप के लेखक कौन हैं? तो शेख नबी। अगला क्वेश्चन, चंदायन किस कवि की रचना है? हमारा ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंजन या फिर मुल्ला दाऊद। राइट आंसर है ऑप्शन डी मुल्ला दाऊद। चंदायन के लेखक कौन हैं? तो मुल्ला दाऊद। अगला क्वेश्चन, रत्नावली किस कवि की पत्नी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है केशवदास, सूरदास, तुलसीदास या फिर कबीरदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी गोस्वामी तुलसीदास की। रत्नावली किसकी पत्नी थी? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन है, केशवदास की रचना इनमें से कौन सी है? रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, कविप्रिय या फिर ए सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी ए सभी। इनमें से कौन सी रचना केशवदास की है? तो उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, शिवा वामनी की रचयिता हैं केशवदास, भूषण, चिंतामणि या फिर देव। राइट आंसर है ऑप्शन बी भूषण। शिवा वामनी किसकी रचना है? तो भूषण की। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? कामायनी, उर्वशी, प्रिय प्रवास या फिर पद्मावत। राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन सा है? तो प्रिय प्रवास, जिसका प्रकाशन वर्ष 1914 है और इसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत थे। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अगला क्वेश्चन, अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? हरिवंश राय का, बालकृष्ण शर्मा का, बद्रीनाथ भट्ट का या फिर रामेश्वर शुक्ल का। राइट आंसर है ऑप्शन डी रामेश्वर शुक्ल अंचल। अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? तो रामेश्वर शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, प्रेम सागर किसकी कीर्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है लल्लू लाल, सदा सुखलाल, सदल मिश्र या फिर इंसा अल्लाह खां। राइट आंसर है ऑप्शन ए लल्लू लाल की। प्रेम सागर किसकी रचना है? तो लल्लू लाल की। अगला क्वेश्चन, हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर कैलाश वाजपेयी, डॉक्टर रघुवंश, मृदुला गर्ग या फिर निर्मल वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर कैलाश वाजपेयी। हवा में हस्ताक्षर किसकी रचना है? तो डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की। अगला क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है?
हमारा ऑप्शन है अमीर खुसरो, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गंग कवि या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे राष्ट्र कवि माना जाता है? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, अज्ञेय या फिर श्रीकांत वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त। इनमें से किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की गई है? तो वह है मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन है रश्मिरथी के रचयिता कौन है? हमारा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, शिव सिंह सेंगर, रत्नाकर या फिर श्याम सुंदर दास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामधारी सिंह दिनकर। रश्मिरथी किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। अगला क्वेश्चन जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, मैथिली शरण गुप्त की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की या फिर सुमित्रा नंदन पंत की। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त की। जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किसका है? हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी नई चाल में ढली, यह किसका कथन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला क्वेश्चन प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम लिखिए। हमारा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, धूमिल या फिर त्रिलोचन शास्त्री। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अज्ञेय। प्रयोगवाद के प्रवर्तक इनमें से कौन है? तो अज्ञेय। अगला क्वेश्चन रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? हमारा ऑप्शन है रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा पर, कुरुक्षेत्र पर या फिर उर्वशी पर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उर्वशी पर। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? तो उर्वशी पर। और कब दिया गया था? तो 1972 में। अगला क्वेश्चन तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तोड़ती पत्थर कविता किसकी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन रामचरितमानस की भाषा क्या है? हमारा ऑप्शन है भोजपुरी, प्राकृत, ब्रजभाषा या फिर अवधी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अवधी। रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो अवधी। और रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। अगला क्वेश्चन सूरदास के गुरु कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है रामानंद, माधवाचार्य, रामदास या फिर वल्लभाचार्य। राइट आंसर है ऑप्शन डी, वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु इनमें से कौन थे? तो वल्लभाचार्य। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी का आदि कवि किससे कहा जाता है? अब्दुल रहमान को, सरहपा को, स्वयंभू को या फिर पुष्पदंत को। राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वयंभू को। हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को। अगला क्वेश्चन हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? हमारा ऑप्शन है आदिकाल, चारण काल, वीरगाथा काल या फिर सिद्ध सामंत काल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, वीरगाथा काल। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो वीरगाथा काल। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा और जॉर्ज गिरिशन दोनों ने कहा है। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। और हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को विजयवापन काल तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला क्वेश्चन कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया? हमारा ऑप्शन है सदा शुक्लाल, गोस्वामी विठलनाथ, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या फिर राजा लक्ष्मण सिंह ने। राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजा लक्ष्मण सिंह ने। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला क्वेश्चन पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं? रामधारी सिंह दिनकर, मुंशी प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त या फिर सुमित्रा नंदन पंत। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुंशी प्रेमचंद। पंच परमेश्वर किसकी कहानी है? तो मुंशी प्रेमचंद की। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? हमारा ऑप्शन है पंचवटी, भारत भारती, यशोधरा या फिर अधकिला फूल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अधकिला फूल। इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो वह है अधकिला फूल। और अधकिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है। अगला क्वेश्चन अमी हला हल मत भरे सेत श्याम रत्नार जियत मरत झुक झुक परत जय चितवत एक बार किस कवि द्वारा लिखी गई पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है देव, बिहारी, रसलीन या फिर मतिराम।
राइट आंसर है ऑप्शन सी रसलीन। दी गई पंक्ति किसकी है? तो रसलीन की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अन्य से अनन्या किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती या फिर प्रभा खेतान। राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रभा खेतान। अन्य से अनन्या किसकी रचना है? तो प्रभा खेतान की। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सी पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? हमारा ऑप्शन है ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, कवि वचन सुधा या फिर ये सभी। राइट आंसर है ऑप्शन बी हिंदी प्रदीप। इनमें से कौन सी पत्रिका इलाहाबाद से निकलती थी? तो वह है हिंदी प्रदीप। और हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। ब्राह्मण पत्रिका कानपुर से निकलती थी और ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। कवि वचन सुधा वाराणसी से निकलती थी और कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। अगला क्वेश्चन अंधेर नगरी के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी किसकी रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? आर्य भाषा परिवार से, द्रविड़ भाषा परिवार से, देव भाषा परिवार से या फिर भारूपी भाषा परिवार से। राइट आंसर है ऑप्शन बी द्रविड़ भाषा परिवार से। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो द्रविड़ भाषा परिवार से। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।